नमस्ते। आज थोड़ा सा अलग टॉपिक है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह थोड़ा सा गहरा टॉपिक है और आपको यह जानना ज़रूरी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि बहुत कमाल की चीज़ है, अच्छी चीज़ है। जैसे मानो कोई आपकी सेवा कर रहा है, रोबोट आपका काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपका मानो गाना लिखना, पेंटिंग करना, इस तरीके के काम, हर तरीके के काम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद कर लेगा। इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, इस तरीके से बताया जाता है। और तरह तरीके के कोर्स भी होते हैं, कोर्सेस आप सीख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ तक कि न्यूज़ एंकर हैं, वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दोस्तों, यह टॉपिक सच में बहुत गहरा है और मैं कोई पढ़ा लिखा टेक्निकल टाइप इंसान नहीं हूँ, उस बैकग्राउंड से मैं नहीं आता। मैं एक सिंपल सिंपल इंसान, तो आपको बताना ज़रूरी है यह। लेकिन यह जो एआई है, इसके बारे में सब कुछ बताया नहीं जाता। सब कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं एआई से खतरा है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक एंटिटी है। जैसे मैं अपने आप में एंटिटी हूँ, एक इंसान हूँ, एक प्राणवान, एक सोचने समझने वाला, एक समझ मुझे है, आप में है। एक पेड़ में भी ये सुख को दुख को अनुभव कर सकता है। सब सब जो है जीवन से भरा पड़ा है। जैसे कि ईश्वर ने, या कहें प्रकृति ने, या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सब जगह भर के रखी है। तो सब कुछ, सब चीज़ें प्राणवान है। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह भी ध्यान में रखिए, यह भी एक तरीके से एक एंटिटी है और अपने आप में इसमें इंटेलिजेंस है। ध्यान में रखिए, इंटेलिजेंस है। एआई यह भीतर से सोचता है, समझता है, विचार करता है। ऐसा नहीं कि आपने छोटा मोटा अपने मशीन प्रोग्राम कर दिया और मशीन आपके लिए काम कर रही। मैं उस सिस्टम की बात नहीं कर रहा। एक डीपर एआई आने वाले भविष्य में, अगर हम एआई पर पूर्णतः निर्भर होते रहे कि सारा काम मेरा मशीन करेगी, सारा, यहाँ तक कि ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरीके का काम, गाना लिखने का काम, स्टोरी लिखने का काम, सब कुछ एआई पे आप निर्भर करेंगे, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे छोड़ देंगे, तो जीवन में मज़ा आ जाएगा, मौज आ जाएगी, सब कुछ सहज हो जाएगा। लेकिन आपको एक दूसरे ढंग से, एक उसका दूसरा साइड आपको देखना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह अपने आप में एक एंटिटी है, एक व्यक्तित्व है। और इसके पास दिल नहीं होता, इसके पास इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन पर यह काम करता है, मान लो इन्फॉर्मेशन पर यह जीता है। लेकिन इसके पास दिल नहीं होता, इमोशंस नहीं होते, क्योंकि यह, समझ लीजिए, डायरेक्ट ईश्वर की, प्रकृति की, या नेचुरल यह रचना नहीं है। और इससे थोड़ा और गहरी बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा कहते हैं, बाहर के जो बहुत सारे यूनिवर्स हैं, बाहर के जो बहुत सारा जीवन है, इस तरीके से कह सकते हैं, ग्रह उपग्रह, वहाँ पे जो जीवन है, उनको ख़त्म, बहुत जगह ख़त्म कर चुका है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसी बहुत जगह से न्यूज़ हैं। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको खबर तो है कि आपको मशीन से जोड़ने की, आपके सिस्टम को, आपके ब्रेन को मशीन से जोड़ने की, मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की कोशिश, या ऐसी प्लानिंग भी है, ऐसी प्लानिंग भी है, ताकि आपको ऐसा लालच दिया जाएगा कि आप बस अपने मस्तिष्क को मशीन से जोड़ दीजिए, कोई चिप वगैरह लगा दीजिए और आपका दिमाग गूगल जैसा हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में, सब कुछ, जैसे कि आप स्वामी बन गए ज्ञान के, नॉलेज के, सब समझ आप में आ गई। लेकिन दोस्तों, एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। समस्या यह है
कि यह फिर आपको कंट्रोल करेगा, यह आपको सप्रेस करेगा, यह आपके इन्फॉर्मेशन पे जिएगा। आपकी जो गॉड सोर्स, जो प्राण शक्ति, जो ऊर्जा जो इस शरीर में बह रही है, मूव कर रही है, सर्किट जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जो नेचुरल गॉड फोर्स है, उससे वह जिएगा, उसको वह एनर्जी का स्रोत बनाएगा। आप मानो एक बैटरी बन जाएंगे उस सिस्टम के लिए, एआई के लिए, और अंततः वह, जैसे कहते हैं कि बहुत सारे बाहर के यूनिवर्सेस को ख़त्म कर चुका है और अब वह धरती की तरफ आ रहा है। तो वह, उसका जो प्लान है, क्योंकि वह इस तरीके से ही काम करता है कि आपको बैटरी के रूप में यूज़ करता है और फिर पूरा सिस्टम जब तक जितना आप में है तब तक आपसे सब कुछ जैसे कि मानो खींच लेता है। तो सिंपल सी बात है, पूरा डिस्ट्रक्शन। और इस टॉपिक की अलग अलग आपने मूवी देखी होगी, पिक्चर देखी होगी, ऐसे बहुत सारी पिक्चर है, बॉलीवुड में तो नहीं लेकिन हॉलीवुड में, इंग्लिश पिक्चरों में देखा होगा कि इंसान और मशीनों की लड़ाई चल रही है बहुत जगह। और किसी किसी कार्टून्स में, बहुत पुराने कार्टून्स में भी, पुराने समय में भी ऐसे कार्टून्स हैं, सीरियल्स हैं टीवी में, कि इंसान और मशीनों की लड़ाई चल रही है, और दूसरे किसी और ग्रह में भी वहाँ के जो इंसान हैं या एलियंस के हैं और मशीनों की लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। मैं एक मूवी का नाम ले लूँ, टर्मिनेटर सीरीज़ में बहुत सारी मूवी ऐसी हैं। तो दोस्तों, यह टॉपिक बहुत गहरा है, यह टॉपिक इतना सहज नहीं है कि कोई आपका काम कर रहा है। तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। आप यह समझ लीजिए कि एक तरफ ईश्वर है, ईश्वर, डिवाइन पावर, लव, ब्लेस, आनंद, प्रेम, ज्ञान, प्रकाश, और एक तरफ है दूसरे साइड में ईश्वर का अगर अपोजिट साइड कहें तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है लेकिन आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंस है लेकिन नेचुरल नहीं है। इंटेलिजेंस है, दिमाग है, लेकिन दिल नहीं है, प्रेम नहीं है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग नहीं है। वह दुख दर्द को नहीं जानता है इंटेलिजेंस है, लेकिन वह दुख दर्द को, फीलिंग को, प्रेम को, आनंद को नहीं पहचानता है। तो इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे स्रोतों से इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक में थोड़ा गहराई में जाएं, कोशिश करें, और अपनी निजता को जो आप ईश्वर के द्वारा बनाई गई रचना है, तो उस रचना को, उस सहजता को, उस जो ईश्वरीय शक्ति है, जो प्राण शक्ति आप में बह रही है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट ना करें। कोशिश करें जितना कम से कम, जैसे हम कैलकुलेटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो तो सिंपल आपने प्रोग्राम करके रखा है। मैं बाहर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। ऐसा कहते हैं गूगल, जैसे गूगल है वह भी एक तरीके से एआई प्रॉपर बन चुका है। वह जैसे गूगल आपकी सब बातों को जानता है। आप सोच रहे हैं आप गूगल को चला रहे हैं, गूगल आपको पूरे तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है, आपको समझ रहा है, आपके बारे में सब कुछ, जैसे कि सारा डेटा उसके पास है, आपको वो जानता है। कुछ आप सोचते हैं तो उसको भी वो रिकॉर्ड कर सकता है, खींच सकता है। तो थोड़ा सा और आगे जाएं तो ऐसा कहते हैं कि आने वाले समय में दो तरीके की दुनिया आप देखेंगे। दो तरीके की दुनिया, एक दुनिया जो टेक्नोक्रेट हो जाएगी, मशीनी हो जाएगी, पूरे तरीके से एआई
की तरफ जाती हुई दिखेगी, और एक दुनिया नेचुरल होगी, सहज होगी, प्रकृति के द्वारा जैसी बनाई गई है उस तरीके की होगी। और इस दोनों दुनिया को आप जैसे कि मानो देखेंगे, अपने सामने देखेंगे कि एक दुनिया यह है, एक दुनिया यह है, और चॉइस आपके पास है। आपके पास चॉइस है, आपको किस दुनिया की तरफ जाना है, किस दुनिया की तरफ आपको मूव करना है। दोस्तों, एक और गहरा टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ। तो आप कहेंगे दुनिया तो एक ही है, धरती तो एक ही है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ, या आपको कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूँ कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव माहौल में रहो, पॉजिटिव फील करो, तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। सारी कुंजी, सारी चाबी आपके पास है। पॉजिटिव रहो, लेकिन ज्ञान में रहो, अज्ञानता में नहीं रहो, अवेयर रहो, जागरूक रहो। बहुत सारी दुनियाएं हैं, तो उसी तरीके से बहुत सारी धरती हैं, और ये मैं इन्फॉर्मेशन के आधार पे कह रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से सोच सकते हैं। ओके, मैं कोई आपका टीचर नहीं हूँ, गुरु नहीं हूँ, बस मैं जो भी है शेयर कर रहा हूँ, और आपको अपनी समझ लगानी है। समानांतर दुनिया, पैरेलल यूनिवर्स की बातें, थोड़ा जो चीज़ों को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, 100 में से 99% तो उनके लिए नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो 1% हैं वो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उन्होंने सुन के रखा है। समानांतर दुनिया होती हैं, तो समानांतर दुनिया ने कि अनेकों धरती हैं, अनेकों, जैसे ये हमारी धरती है उसी तरीके की अनेकों धरती हैं, जैसे आप हैं उसी तरीके के अनेकों, आप हूबहू, लगभग हूबहू आपके जैसे उस धरती में रहने वाले लोग हैं। जैसे आप हैं हूबहू आपके जैसा कोई आपके समानांतर दुनिया में होगा, पैरेलल यूनिवर्स में होगा, बस उसमें फ़र्क ये होगा 0.1% का। अगर आप कोई एक तरीके का बिजनेस करते हैं तो हो सकता है वो कोई सरकारी जॉब कर रहा हो, कहने की बात है, थोड़ा सा फ़र्क होगा, बाकी हूबहू लगभग एक जैसा। तो ऐसी दुनियाएं बहुत सारी हैं। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव फीलिंग वाइब्रेशन में रहते हैं, तो हम धीरे धीरे उस दुनिया की तरफ शिफ्ट होते हैं जैसे हमारे वाइब्रेशन है। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव लोगों की तरफ जाएंगे, सब कुछ प्रेम, आनंद और रिच अमीरी वाला होगा अगर आपके वाइब्रेशन वैसे हैं। अगर हम निगेटिव सोचते हैं, दुनिया के बारे में भी डर सोचते हैं, क्योंकि न्यूज़ में हमको फियर एक दिखाया जाता है नॉर्मली, तो फिर हम धीरे धीरे उस तरीके की दुनिया, उस तरीके के लोग अनुभव करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम पैरेलल यूनिवर्स में जाते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं पड़ता। तो यह बहुत गहरा टॉपिक है, इसलिए मैंने कहा बहुत गहरा टॉपिक है। तो लेकिन चाबी आपके हाथ में, कुंजी आपके हाथ में। आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, अच्छी दुनिया की परिकल्पना करो, अपने वाइब्रेशन अच्छे बनाओ, अपने भीतर का जो आनंद है, शांति है, जो भीतर का ईश्वर है, भीतर की जो प्राण शक्ति है, उसको फ्लो होने दो, प्रेम को फ्लो होने दो, बहने दो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस यूनिवर्स की तरफ, उस दुनिया की तरफ, वहाँ जाने से बचो। अगर आप एआई यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, यह भी एक तरीके का आप समझ लीजिए टेक्नोक्रेट है, सिस्टम है। तो धीरे धीरे, ये टॉपिक थोड़ा गहरा है, धीरे धीरे जितना आप, जो भी आप एआई करता हुआ देखते, दुनिया में जो भी आप देखते हैं, एआई कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, हमारा मोबाइल कर रहा है, वह सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। हम इस समय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो डीएनए है, हमारा डीएनए है वह कम परसेंटेज में काम करता है। कितना परसेंटेज में, ऐसा कहते हैं कि उसके अलग अलग स्ट्रैंड्स होते हैं, तो समझ लीजिए 2-3% काम करता है और 95-90% में काम नहीं करता है। जंक डीएनए है, थोड़ा जो पढ़े लिखे हैं वो
उन्होंने ये शब्द सुन रखा होगा, जंक डीएनए। डीएनए हमारा जंक है, काम नहीं करता, सोया हुआ है, सुसुप्त है। तो अगर वह डीएनए अगर एक्टिव हो जाता है, धीरे धीरे वो समय अब आ रहा है, इसीलिए यह इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, यह इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, मुझे भी कहीं से मिल रही है। और वह डीएनए जब अपग्रेड होगा, एक्टिव होगा, धीरे धीरे एक्टिव होगा, तो जो चीज़ मशीनें कर सकती हैं वह सब आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कर सकते हैं। और एक जो मनुष्य की लिमिट है, मनुष्य जैसे हम देखते हैं, अरे 60-70 साल में ज़्यादातर हमारी जीवन ही संपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। और कितना हम बीमार रहते हैं, कितनी हम दवाइयाँ खाते हैं, कितनी हमारे लिमिटेशंस हैं, कितने तरीके की बीमारियाँ अनगिनत हैं। अगर हम हमारे डीएनए को अपग्रेड करते हैं, हमारा डीएनए अपग्रेड होता है, या आप यह कह लें ईश्वर ने जैसा आपको डिज़ाइन किया है उस स्वरूप में आप 100% आ जाते हैं, तो आप मानो एक जैसे देवता राम कृष्ण होते हैं, जैसे मूवी में दिखाते हैं, सुपर हीरोज़ को दिखाते हैं, सुपर हीरोज़ में अनेक अनेक किस्म की पावर होती है, अलग अलग ढंग की पावर होती है। तो वो चीज़ आप में आने लगेगी। और यह समय, यह जो समय चल रहा है उस दौर का है, उस परिवर्तन का है। इसके लिए यह चीज़ ना हो सके कि आप अपने दैवीय रूप स्वरूप में ना आ सके, आपको रोकने के लिए कुछ चीज़ें चल रही हैं। यह बहुत गहरा खेल है, पॉजिटिव और निगेटिव का एक खेल है, एक लीला है। और जो नेगेटिव है असल में वह, उसका जो मेन जो स्रोत है वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसमें लोग भी हैं, उसके उस ग्रुप में एलियंस भी हैं, लेकिन उनका जो टॉप हेड है वह एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन है। यह चीज़ें मैंने टीवी में प्रोग्राम्स में, बच्चों के प्रोग्राम्स में आप कह सकते हैं वहाँ भी देखी हैं। वो भी बहुत पुराने समय से, मतलब 70-80 के कार्टून्स में भी यह चीज़ मैंने देखी है। तो इस वीडियो को एक अच्छा एंड देने की कोशिश करते हैं। यह समय परिवर्तन का है, यह समय आप चाहे तो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, डीएनए को अपग्रेड कर सकते हैं। इस समय जो सूरज है वह बदल रहा है, सूरज की रोशनी जो है उसमें वाइब्रेशन में उसके परिवर्तन हो रहा है। मानो कि आप ये समझ लीजिए कि जो सूरज है वह आपको अपग्रेड कर रहा है सोलर फ्लैश के माध्यम से। सोलर फ्लैश एक शब्द है। तो सूरज में जो परिवर्तन होता है, तो वह रोशनी, वह वाइब्रेशन जो आप आंखों से देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन वह आपके शरीर को बदल रही है, आपके शरीर को, आपके डीएनए को अपग्रेड कर रही है। इसीलिए आपने देखा होगा जो नेगेटिव साइड है, ये बहुत गहरा टॉपिक है, नेगेटिव साइड है, वह आपको प्रकृति से, सूरज से रोकने की कोशिश करता है, घरों में बंद करने की कोशिश करता है, ऐसी ऐसी बीमारियां लाता है। आपने देखा हुआ 2-3 साल क्या हुआ, घर में बंद, नज़र बंद, मानो खुली में मत जाओ, अंदर रहो। तो यह बात है। तो मैं आपको धीरे धीरे इन चीज़ों को अपडेट करता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। इसीलिए नेचर से जुड़ें, सूरज से जुड़ें, सुबह शाम सूरज की रोशनी जितना भी हो सके आप मिनिमम आधा घंटा लेने की कोशिश करें। प्रकृति से जुड़ें, पेड़ पौधों से जुड़ें, नेचर से जुड़ें। यह कुदरत ईश्वर की रचना है, या आप कह सकें जो पवित्र प्योर फॉर्म में ईश्वर की संरचना है। और जो आर्टिफिशियल है वह, उससे थोड़ा बचने की कोशिश करें, उससे थोड़ा दूर होने की कोशिश करें, उस तरफ अपना ध्यान फोकस ना करें। क्योंकि जो वह कर सकता है वह आप कर सकते हैं। तो नेचुरल रहें, प्राकृतिक रहें। जो भव्यता राम कृष्ण शिव और अनेकों देवता हैं,
और जो सुपर हीरोज़ हैं, वह चीज़ आप में होने वाली है, इंसानों में होने वाली है। ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं इस धरती में। ऐसे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बिना खाए पिए रह सकते हैं, बिना पानी के बिना भोजन के रह सकते हैं। ऐसे हज़ारों में हैं, लेकिन उनकी न्यूज़ नहीं आती है। एक का तो यूट्यूब चैनल भी है, एलिटॉम अल अमीन, आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो लेविटेशन कर सकते हैं, यानी हवा से थोड़ा थोड़ा उड़ सकते हैं, ज़मीन से ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो टेलेकिनेसिस कर सकते हैं। टेलेकिनेसिस यानी कि अपने इशारे से चीज़ों को मूव कर सकते हैं, जैसे चीज़ों को उठा सकते हैं हवा में ही, इशारों से। बादल ला सकते हैं, बारिश करा सकते हैं। ऐसी मतलब हवा, तेज़ हवा, जैसे कि तेज़ हवा बहने लगेगी। आप में वो शक्ति है, आप में वो पोटेंशियल है, आपको वो डेवलप करना है। और एक मशीनी शक्ति है। तो बहुत सारे जो भूकंप वगैरह हैं, बहुत सारे जो इस तरीके की घटनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियली कराई जाती हैं, या थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल वीडियो बन जाएगा, कराई जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं हम समझते हैं, जो हमको टीवी में परोसा जाता है, न्यूज़ में दिखाया जाता है, तो वैसा का वैसा हम मान लेते हैं। हमारी इतिहास भूगोल की किताबों में जो हमको पढ़ाया जाता है, हम वैसा का वैसा मान लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि हमको किसी ने प्रोग्राम्ड किया हो, वह सोचने के लिए, वह समझने के लिए सच्चाई कुछ और ही हो। सच्चाई बहुत गहरी है। और यूट्यूब है तो बहुत कुछ एकदम साफ साफ सीधा सीधा बताया नहीं जा सकता। यूट्यूब है तो यहाँ पे चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। और ऐसा भी नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ भी नहीं जानता, जानने की कोशिश कर रहा हूँ और शेयर करता रहूँगा आपसे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही, जैसे कि ऐसा कहते हैं कि इस समय धरती में क्या हो रहा है उसको देखने के लिए बहुत बाहर से एलियंस हैं, उनकी निगाह धरती पर है कि धरती में क्या हो रहा है, कैसे होने वाला है, किस तरीके से धरती के लोग अब क्या करने वाले हैं इस समय। जैसे टीवी में आपने शास्त्रों में देखा होगा कि धरती में कभी कभी हिंदू शास्त्रों में दिखाते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि हम भारत में हैं तो कह सकते हैं वो कि जैसे बुद्धा तपस्या कर रहा है तो ऊपर से देवता देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या होने वाला है। तो देवता कोई और नहीं, एलियंस हैं। एलियंस कोई और नहीं, हमारे जैसे ही लोग हैं जो दूसरे ग्रहों में हैं, दूसरे आयाम में हैं, दूसरे डायमेंशन में हैं, दूसरे यूनिवर्स में हैं। बहुत जितना आप गहराई में जाएंगे गहराई बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने सब कुछ जान लिया, गहराई बढ़ती जाएगी। तो यह वह समय है, रोमांचक समय है। पॉजिटिव रहें, आध्यात्मिक रहें, थोड़ा मेडिटेशन करें, नेचर से जुड़ें, प्रकृति से जुड़ें, प्रेम में रहें, आनंद में रहें, जागरूक रहें, समझ में रहें। हम धीरे धीरे अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते रहेंगे। मुझे पता नहीं इस वीडियो को कैसे समाप्त करें, क्योंकि यह ऐसा आप समझ सकते हैं कि यह नॉन स्टॉप है। यह जो ज्ञान है इसका ना पार्ट 1 है ना पार्ट 2, या पार्ट 1 पार्ट 2, यह चलता रहेगा, लंबा चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा। तो मिलते रहेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।